जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में हमने जीत जीत में निरखा थू पाठ के लेखक परिचय और इसके सारांश की चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएं सबसे अधिक है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीत जीत में निरखा थू पाठ के लेखक कौन है। सॉरी, यहाँ पे जीत होगा। जीत जीत में निरखा थू पाठ के लेखक कौन है? तो जीत जीत में निरखा थू पाठ के लेखक पंडित बिरजू महाराज है। यह क्वेश्चन 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं एवं 13वीं करवाई थी? तो 2 प्रोग्राम करके 500 रुपया इकट्ठा किए और तब अपने पिता की 10वीं एवं 13वीं किए। क्वेश्चन पूछ देगा कि बिरजू महाराज जब कितने वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हुई? तो 9.5 साल के जब बिरजू महाराज थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। और उनके पिता उस समय कितने वर्ष के थे? तो 54 वर्ष के थे, 54 ईयर्स के थे। और क्वेश्चन पूछ दे कि बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो मैनपुरी में। आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो मैनपुरी में अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम किया था बिरजू महाराज ने। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? यह भी 2021 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा। शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा? तो नृत्य की शिक्षा बिरजू महाराज को किससे मिली थी? तो अपने बाबूजी से मिली थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज ने, सॉरी यहाँ पे ठुमरिया होगा, ठुमरिया, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो अपनी अम्मा से। अपनी अम्मा से। ऑप्शन ए, अपनी अम्मा से ठुमरिया सीखी। ठुमरिया क्या होता है? तो यह भी एक नृत्य का भाग है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। ऑप्शन नंबर सी, यह 2021 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, छठा हमारा क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो पहले ही मैंने बताया मैनपुरी में किया था। ऑप्शन नंबर ए। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शिष्य। तो बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, अर्थात खुद को किसका शिष्य मानते थे? तो पिता का, अर्थात अपने वो पिता जो थे बिरजू महाराज के, उन्हें ही अपना गुरु मानते थे वो। आठवां क्वेश्चन देखिए, हमारा आठवां क्वेश्चन है कि जब पंडित बिरजू महाराज का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो उस समय उनकी उम्र 27 वर्ष थी। और क्वेश्चन पूछ देगा कि किस वर्ष मिला? तो 1965 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। और किस उम्र में मिला? तो 27 वर्ष की उम्र में मिला। नौवां क्वेश्चन देखिए, हमारा नौवां क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हुई? तो उस समय वो 9.5 साल के थे। 9.5 साल के, जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। 10वां क्वेश्चन देखिए, हमारा 10वां क्वेश्चन है कि जीत जीत में निरखा थू है, अर्थात यह किस प्रकार का पाठ है? तो यह एक साक्षात्कार है, अर्थात यह एक इंटरव्यू है। यह क्वेश्चन देखिए 2 बार बोर्ड में पूछा गया है। 11वां क्वेश्चन, हमारा 11वां क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? ख्याति अर्थात वो किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो वह एक नर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी, नर्तक। नर्तक मतलब डांसर। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तब तो डर के महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए? देखिए, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तो उस समय महाराज और उनकी अम्मा डर के वहां से कहाँ चले गए? तो वहां से वो लखनऊ चले गए। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ होगा इसका आंसर। 13वां क्वेश्चन देखिए, हमारा 13वां क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ऑप्शन नंबर सी। यही क्वेश्चन देखिए 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? 7वीं पीढ़ी के, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन हमारा है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? ये भी क्वेश्चन 2 बार बोर्ड में पूछा गया है। तो किस शैली के नर्तक थे? तो वो कथक के नर्तक थे। ऑप्शन बी, कथक। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से इनका संबंध है। और किस पीढ़ी के वंशज हैं? तो 7वीं पीढ़ी के वंशज हैं, याद रखिएगा। 7वीं पीढ़ी के वंशज है पंडित बिरजू महाराज। किस घराने के? तो लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के वंशज हैं। बिरजू महाराज का संबंध है, अर्थात बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से बिरजू महाराज का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी होगा ये, और ये सी। ऑप्शन नंबर बी, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से है। 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन है हमारा कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, अर्थात जो नेपाल में बिरजू महाराज के रिश्तेदार रहते थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम झुमक लाल था। ऑप्शन नंबर डी, झुमक लाल। बिरजू महाराज के रिश्तेदार का क्या नाम था? झुमक लाल। 19वां क्वेश्चन देखिए, हमारा 19वां क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो सीताराम बागला को वो डांस सिखाते थे और सीताराम बागला उन्हें पढ़ाया करता था। तो ऑप्शन सी, सीताराम बागला। 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो उनकी माँ, ऑप्शन नंबर ए,
पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन उनकी माँ थी और वो अपना गुरु अपने पिता को मानते थे। शागिर्द का अर्थ है, शागिर्द का अर्थ क्या होता है? तो शागिर्द का अर्थ शिष्य होता है, ऑप्शन नंबर सी, शिष्य। 22वां क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ? तो 18 वर्ष की आयु में, जो कि वो उसे उचित नहीं मानते थे बिरजू महाराज कि इस समय ये उम्र शादी करने की नहीं, कुछ सीखने की है, ऐसा बिरजू महाराज का मानना था। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? तो रश्मि बाजपेयी ने इनका साक्षात्कार लिया था, जो कि बिरजू महाराज की शिष्या रह चुकी थी। बिरजू महाराज की कितने संतानें थी? तो 2, उनके 2 बच्चे थे, ऑप्शन नंबर बी 2। 25 क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज का निधन कब हुआ था? तो बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। जब वो दिल्ली में थे तभी उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक और क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के पिता का निधन कैसे हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसे देखने के लिए आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।